नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के डे 20 के क्लास में। 20 दिन की शानदार यात्रा में आपने सीखा सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल्स एंड टेंसेस और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो देखने में तो छोटा है लेकिन इंग्लिश में 90% सेंटेंसेस का हिस्सा होता है, और वो है टॉपिक हैज और हैव। हम लोग आज हैज और हैव का सही और पावरफुल इस्तेमाल सीखेंगे। और जैसे मैं मान लीजिए बोलता हूं कि मेरे पास गाड़ी है, मैंने खाना खा लिया, उसे फीवर है, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब यही बातें इंग्लिश में बोलनी होती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां हमें हैज लगाना है और कहां हमें हैव लगाना है। ओनरशिप कहां पर है, कहां पर एक्सपीरियंस है, कहां ग्रामर रूल कौन सा अप्लाई होगा, ये सब समझ में नहीं आता है। सो दोस्तों, आज हम लोग यही कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करेंगे। अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपके पास दुनिया है, लेकिन उसके लिए आपके पास हैज और हैव की समझ होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हैज और हैव का बेसिक अर्थ क्या होता है, पोजीशन और ओनरशिप, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का क्या यूज है, सब्जेक्ट के हिसाब से कब हम हैज और कब हम हैव यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के अंदर इनका नेचुरल यूज क्या है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस ड्रिल्स करेंगे, रियल लाइफ सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ गलतियों को सुधारेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। दोस्तों, ग्रामर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, जो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज जब हम लोग करते हैं। हैज और हैव वही छोटी चीज है जो आपकी इंग्लिश में बड़ी कमी को बड़ी ताकत में बना सकती है, बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैज और हैव के सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी यूज से, यानी किसी चीज का होना, पोजीशन। तो चलिए अब समझते हैं हैज और हैव का सबसे आसान और सबसे बेसिक इस्तेमाल। जब आप बताना चाहते हो कि आपके पास कुछ है, यानी ओनरशिप है या पोजीशन है, तो आप यूज करते हैं हैज और हैव। हैज और हैव का मतलब ही होता है मालिक होना, कुछ पोसेस करना, कुछ किसी चीज का पास होना। जैसे मैं बोलता हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, राइट। मेरे पास कार है तो मैंने मालिकाना हक दिखाया। अगर मैं बोलता हूं उसके पास एक मोबाइल है तो मैं बोलूंगा ही हैज अ फोन, राइट। मैं उसके पास, या हम लोगों के पास टाइम है तो हम बोलेंगे वी हैव टाइम, ठीक है। हम बोलेंगे वी हैव टाइम। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों, आप ये देखिए, यहां पर मैंने हैव यूज किया, यहां पर मैंने हैव यूज किया और यहां पर हमने हैज यूज किया। जो लोग थोड़ा सा मेरा पहले क्लास यूज देख लिए होंगे, पहले वाले क्लासेस, उनको पता होगा कि हम कहां हैव यूज करते हैं और कहां हैज यूज करते हैं। लेकिन जो लोग नए होंगे, पहली बार देख ले होंगे, उनको लगेगा कि क्या मतलब है, यहाँ पे हम हैव यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम हैज यूज कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम हैव कहां यूज करते हैं और हम हैज कहां यूज करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें हैज की, अगर हम बात करें हैज की, तो हैज हम कहां यूज करते हैं, देखते हैं। हैज हम यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नेम हो, जैसे राम, श्याम, वट एवर इट इज, सिंगुलर नेम हो तो हम यूज करते हैं हैज। बात करते हैं हम हैव की, तो हम हैव कहां यूज करते हैं, हम हैव यूज करते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव। क्लियर हो गई बात, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं बोलता हूं आई, तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, you have a car, right? We have time, ठीक है बात। तो इस तरह से हम लोग बोले, अगर मान लीजिए मुझे ही के लिए बोलना होगा तो he has a bike, राइट। यहां पर ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसके अंदर अब हम समझ गए कि हैज हमें कहां यूज करना है और हैव हमें कहां यूज करना है। दोस्तों, ये बात थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अगर बात हो नेगेटिव सेंटेंस की, तब हम क्या करेंगे। अगर हमें बात करनी हो नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हम करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, उसके बाद आ जाता है हैव,
और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डोंट और डजंट, हैव एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान यहां पर दीजिएगा, यहां पर हमने हैज या हैव दोनों नहीं बोला है, यहां पर हमने क्या बोला है, केवल और केवल हैव बोला है, राइट। जैसे मैं बोलता हूं आई डोंट, आई डोंट हैव अ पेन, राइट। he doesn't he doesn't have a car। ध्यान से देखिएगा, ही आया तो ये क्या आ गया यहां पे, यहां पर आई के साथ डोंट आ रहा था, यहां पे आ गया डजंट, डजंट आया लेकिन यहां पे क्या आ गया, हैव आ गया। ठीक बात है। जैसे मैं बोलूं वी डोंट हैव टाइम, ठीक है, आप समझिएगा नेगेटिव में हम क्या रखते हैं, हैव ही रहता है, बस हैज की जगह हम क्या करते हैं, नेगेटिव के अंदर डजंट आ जाता है और क्या हम लिख देते हैं, नेगेटिव के लिए डजंट हैव लिख देते हैं। ये तो बात थी नेगेटिव की, लेकिन अब हम ये देखिए कि अगर मान लीजिए अगर आ गया इंट्रोगेटिव, जहां पे आपको पोजीशन हैज और हैव यूज करना हो, अगर बात किया जाए इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये जो डू है और डज है, ये क्या है, डू है और डज है, ये क्या होता है, ये दोस्तों पहले आ जाता है, डू और डज हम पहले बिठा दिए और कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद क्या लेके आ जाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लेके आ जाना है। सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे आ गया, अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को लाने के बाद में कुछ नहीं करेंगे ना, फिर हम हैव लेके आएंगे। हैज नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट, बात खत्म हो गया। अगर सब्जेक्ट में ही सी इट है तो डज आ जाएगा, हैव ही रहेगा, और अगर बाकी है तो डू आएगा और फिर हैव ही रहेगा। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए डू यू हैव पासपोर्ट, तो यू है, क्लियर बात हो गया, तो डू आ गया, डू यू हैव पासपोर्ट। अगर मान लीजिए देखते हैं ही और सी वाले भी, डज शी हैव टाइम। अब ये जब डज आ गया यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैव ही रहेगा, केवल डज सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, खत्म हो गई बात। तो ये चीज होती है। एक जनरल मिस्टेक जो लोग करते हैं, जैसे मैं बोलूं ही हैव अ कार, ही के साथ क्या यूज करेंगे, हम हैज यूज करेंगे। आई हैज ए फ्रेंड, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, आई हैव अ फ्रेंड। शी डोंट हैज अ पेन, शी डजंट हैव अ पेन, राइट। ठीक है सर, जैसे आपको बोलना है आई के साथ हैव, आई हैव अ नोटबुक, ही के साथ हैज, ही हैज ए बिग हाउस, दे के साथ हैव, दे हैव टू चिल्ड्रन, राइट। नेगेटिव की बात करें तब भी हमें क्या करना है, ही सी इट के साथ हमें क्या करना है, डजंट यूज करना है। जैसे सी डजंट हैव एनी डाउट, डजंट आ गया, उसके बाद हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। डू यू हैव ए चार्जर, नेगेटिव, डू हैव ए चार्जर, राइट। शी हैज अ रेड ड्रेस, I have many books, they have a pet dog, he has no idea, right, you have a sharp memory। दोस्तों इंग्लिश में ओनरशिप बताना सबसे कॉमन चीज है, और अगर आपने हैज और हैव सही से बोलना सीख लिया तो समझिए आपने अपने बोलने की शुरुआत कॉन्फिडेंट तरीके से कर दी है। सो दोस्तों अब बात करते हैं हैज और हैव के दूसरे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल की, जहां पे ये मालिकाना हक नहीं बल्कि आपका अनुभव या कोई काम हो चुका है उसे दिखाते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव का इस्तेमाल। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई काम हाल ही में हुआ हो या उसका असर अब भी मौजूद हो, तो हम क्या कहते हैं, हाल ही में जो कोई काम हुआ है और उसका असर अभी भी मौजूद है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये होता है प्रेजेंट
परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम अभी खत्म हुआ है, जस्ट नाउ खत्म हुआ है और उसका असर अभी भी है। ठीक है, हम तभी बोलते हैं। ठीक है बात। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा क्या है, इसका स्ट्रक्चर यहां पर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर बोलता हूं, मान लीजिए मैंने अगर बोला यहां पर आई हैव, तो आई हैव आ गया तो वर्ब का क्या फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। आई हैव इटन लंच, आई हैव इटन लंच, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे आ गया। या मैं बोलूं कि यू हैव, मैं बोलूं यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड, हैव आ गया और यहां पर क्या हुआ, कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। वी हैव रीच्ड द स्टेशन, क्या है, वी हैव जस्ट नाउ, है ना, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, यहां पर क्या आया, ये आ गया थर्ड फॉर्म और उसके बाद में क्या आ गया, ये हैव आ गया और उसके साथ आ गया थर्ड फॉर्म, रीच द स्टेशन। ठीक है बात, तो हमने यूज कर लिया, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक चीज यहां पे समझिएगा कि क्या अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव ईटन लंच, तो यहां पर कुछ होना दर्शाता है क्या, कोई पोजीशन दिखा रहा है क्या, कोई पोजीशन दिखा रहा है, नहीं। यहां पर सिर्फ पास होना है ही नहीं, बल्कि एक्शन को प्रेजेंट से जोड़ रहा है। जब हम हैव या हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो वहां इनका अपना कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को, आई हैव ईटन लंच, मैं कहता हूं यहां पर हैव का मीनिंग बता दो क्या है, कोई मीनिंग है क्या, हैव का कोई मीनिंग है, इनका अपना कोई मतलब नहीं है। उस स्थिति में हैव या हैज सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मिलकर यह दिखाता है कि कोई काम हो चुका है या उसका असर अब भी मौजूद है। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए आई हैव ईटन लंच, ठीक है, इस टेंस में क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि जब हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको दिख रही है, किसी भी सेंटेंस में आती है, तब आप ये समझ जाइए कि हैव का खुद का कोई अर्थ नहीं है, वह सिर्फ टेंस को बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए जैसे मैं बोलता हूं ही हैज गॉन टू ऑफिस, ही हैज गॉन टू ऑफिस, ही के साथ हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ही हैज गॉन टू ऑफिस। या सी हैज रिटन ए लेटर, राइट, रानी हैज क्लीन्ड द रूम, राइट। तो हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया यहां पे। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, अभी जस्ट अगर बारिश खत्म हुई है तो हमने क्या बोला, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो गई अगर तो, राइट। हमने यहां पे इट क्यों यूज किया, इट क्यों यूज किया, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमें इट यूज करना पड़ा, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हमने देख लिया था हैज और हैव पोजीशन के लिए अगर हमें दिखाना था तो हमने देख लिया था कि उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो फिर इसका नेगेटिव हमें कैसे बनाना होगा। हमने देख लिया था जब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि जब हमें करना था उसका स्ट्रक्चर क्या था, हमने देख लिया था कि सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज और हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर इसके अंदर भी कुछ नहीं होता है, सेम रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहता है हैज और हैव, वहां पर हमने क्या देखा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये सेम रहता है, यहां पर क्या हो जाता है पता है, आप हैज नॉट लग जाता है और हैव नॉट लग जाता है, जो भी लगाना है लगा दो, तो इसमें क्या आ जाता है, केवल नॉट आ जाता है, बात खत्म। जब जैसे मैं बोलूं आई हैवंट ईटन एनीथिंग, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, शी हैज नॉट कॉल्ड येट, वी हैव नॉट डिसाइडेड द टॉपिक, राइट। ठीक है बात, अगर नेगेटिव है तो हैज और हैव के साथ हम केवल और केवल नॉट लगा देते हैं। अब अगर यही बात आपसे पूछा जाए कि ठीक है सर कोई बात नहीं, नेगेटिव के लिए तो आपने बता दिया, अब ये बताओ कि अगर इंट्रोगेटिव होगा, अगर हमें क्वेश्चन पूछना होगा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करके, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो उसके लिए सर कुछ नहीं करना है,
उसके लिए भी बड़ा साफ सा गेम है। ये जो हैव और हैव है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पहले लेके आ जाना। हैज और हैव, देन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा सर, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात, ठीक है। हैज और हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैज ही अराइव्ड, हैव दे सबमिटेड द फॉर्म, ठीक है बात। तो क्वेश्चन भी बन गया। तो ये बहुत ही आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल आसान है। सिंपल अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म था, उसके बाद अगर हमें नेगेटिव करना था तो हैजंट और हैव नॉट हो गया, और अगर हमें इंट्रोगेटिव करना हुआ तो हैज और हैव को हम पहले लेकर आ गए, ठीक है। अब जैसे अगर किसी को बोलना है, जो मिस्टेक कर देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ही हैज गो टू स्कूल, ही हैज गो टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। क्या है इसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें ऑलवेज थर्ड फॉर्म देना है। आई हैव सॉ द मूवी, आई हैव सीन द मूवी, राइट। शी हैव ईटेन, नो शी हैज ईटेन। हमें ध्यान देना है कि सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, ये बात आप लोग समझिएगा। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ही हैज टेकन द मेडिसिन, दे हैव नॉट रिटर्न डेट, नेगेटिव की बात करें तो। इंट्रोगेटिव, हैव यू एवर विजिटेड गोवा, राइट। शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। क्लियर हो पा रही है बात, आप लोग समझ पा रहे हैं, अभी तक इजी रहा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, आई सीन दैट फिल्म, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव सीन दैट फिल्म। सी नॉट रिप्लाइड येट, तो सी के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज लगाते हैं, सी हैज नॉट। यू कंप्लीटेड द फॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू कंप्लीटेड द फॉर्म। ही ब्रोकन द ग्लास, कौन, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। दे नेवर मीट हिम, सो दे हैव नेवर, दे हैव, राइट। तो ये क्लियर हो गई बात कि कहां हम लोग किसके साथ हैज और किसके साथ हैव लगाते हैं। दोस्तों इंग्लिश बोलना सिर्फ क्या है यह बताना नहीं है, बल्कि क्या हो चुका है यह महसूस कराना है। और हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है वही फील देता है जो फ्लुएंट स्पीकर्स नेचुरली यूज करते हैं। तो अब तक आप लोगों ने हैज और हैव दोनों का अलग अलग यूज सीखा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन कंफ्यूजन की, कि कहां हैज लगेगा और कहां हैव। तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, और वो चीज क्या देखी थी, वो देखा था कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ या प्लूरल अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हो, जैसे माय फ्रेंड्स, द बॉयज, इस तरह से अगर प्लूरल हो तो उनके साथ हैव, और ही, सी, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ हैज, राइट। ही, सी, इट और कोई भी एक व्यक्ति हो या एक चीज हो तो उसके साथ हैज, उसके बाद बाकी जो कुछ भी हो उसके साथ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में यही रूल फॉलो होता है। आई हैव ईटन, ही हैज गॉन, दे हैव कॉल्ड, ही हैज सीन, यू हैव इंप्रूव्ड, राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब मान लीजिए जैसे मैं बोलूं रवि एंड सीता, हैज अ कार या हैव अ कार, हैव अ कार, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। माय मदर हैज कुक्ड फूड या हैव कुक्ड फूड, हैज कुक्ड फूड, क्यों, क्योंकि सिंगुलर। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर मान लीजिए हम लोग देखें तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर हम देखते ही हैज अ पेन, नेगेटिव बनाना है, ही डजंट हैव अ पेन, हम क्या करेंगे, डजंट, यू हैज नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, डजंट हैव बोलेंगे, ठीक बात है। शी डजंट हैव मनी, आई डोंट हैव लैपटॉप, ही डजंट हैव टाइम। तो डजंट उसके बाद नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, हैव हमेशा आता है। जब डू या डज अगर हमने यूज कर लिया उसके बाद क्या आएगा, हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। ही हैव टू ब्रदर्स, नो ही हैज टू ब्रदर्स, ठीक है। शी हैज अ गुड वॉइस, दे हैव मेनी फ्रेंड्स, ही हैज कॉल्ड ट्वाइस, ठीक है बात। ये तो क्लियर हो रही होगी बात। जैसे कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं, लोग बोलते हैं ही हैव गॉन, नो ही हैज गॉन। लोग बोलते आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट, ठीक है। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की है और ये बहुत सबसे आसान टॉपिक है।
राइट। दोस्तों फ्लुएंसी तब आती है जब रूल्स ऑटोमेटिक हो जाए और हैज हैव के रूल्स आपकी जुबान पर आ गए तो इंग्लिश खुद ब खुद बहने लगेगी। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे जो आज हैज और हैव का वो हिस्सा जो आप किताबों से नहीं बल्कि लाइफ में नेचुरली बोलते हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश के अंदर हैज हैव का रियल यूज। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में जैसे हम क्या बोलते हैं हैव का, अगर आपको बोलना होगा आई हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ नाइस स्माइल, वी हैव नो ऑप्शन, दे हैव समथिंग टू से, आई हैव नेवर सीन सच ए व्यू, राइट। हैज अगर आपको बोलना है तो हम बोलेंगे he has something important to tell you, she has a lot of work today, right। the system has failed again, तो the system क्या हो गया, ये सिंगुलर है, the system has failed again। क्लियर। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो have you ever been to Mumbai, have you completed your assignment, have you met before, have they reached, have you eaten, ये इंटरोगेटिव हो गया, राइट। हैज के लिए हैज ही कम, हैज ही कॉल्ड यू बैक, हैज इट स्टार्टेड रेनिंग, ये हैज इससे बनते हैं। नेगेटिव अगर हम बनाना होगा तो आई हैवंट रिसीव्ड द ईमेल, ही हैजंट आंसर्ड इट, वी हैव नॉट डिस्कस्ड दिस, ये समझिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैं, राइट। इसीलिए यहां पर हम डोंट एंड डजंट यूज नहीं करते हैं। तो हैज हैव का स्पोकन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है, hasn't और haven't। नेगेटिव में हम बोलते हैं, हम has not नहीं बोलते, hasn't और haven't, right। I have to go now, she has to complete the report, we have had enough, he has been helpful। ठीक है बात, हो रही है बात। जैसे किसी ने बोला do you have a minute, तो आप क्या बोलोगे, yes I have time, tell me। किसी ने आपसे पूछा has he called back yet, आप बोलोगे no he hasn't, I have messaged him again। किसी ने आपसे बोला have they arrived, तो आप बोलोगे yes they have just reached, right। ये प्रैक्टिस आप समझिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मैं जैसे I have a plan, she has no clue। दोस्तों ग्रामर तब स्ट्रांग बनती है जब वो बोलचाल की जुबान में उतर जाए, और हैज हैव वो टूल है जो आपकी इंग्लिश को स्मार्ट और स्मूथ बना देते हैं। तो अब हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस करें, अगर आप लोग कहें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि कहां हम हैज और कहां हम हैव यूज करते हैं, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, ही के साथ ही हैज, आई हैव फिनिश्ड, दे हैव, सी हैज और यू हैव। यस और नो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि सी हैव टू सिस्टर्स, सी हैज टू सिस्टर्स, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। सो ही सी इट के साथ हम यूज करते हैं हैज, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैज, और अगर आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करते हैं है। जैसे मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, तो देख लेते हैं। मैंने बना रखा है, स्लाइड भी है मेरे पास। मान लीजिए मेरे पास एक आइडिया है, तो हम क्या बोलेंगे इसके साथ, मेरे पास, तो मेरे के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई हैव एन आइडिया, राइट। उसने मुझे कॉल नहीं किया है, तो उसने के लिए क्या हम यूज करेंगे, ही। तो नेगेटिव है, यहां पर ध्यान हमें देखना होगा कि क्या हम यूज करेंगे इसके लिए। तो ही हैज नॉट या ही हैज नेवर कॉल्ड मी, ही हैज नेवर कॉल्ड मी। क्या तुम्हारे पास समय है, देखिए ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या तुम्हारे पास समय है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू यू हैव टाइम। वह ऑफिस जा चुका है, वह ऑफिस जा चुका है, तो ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये बात कर रहा है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन टू वेयर, ऑफिस। हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है,
तो हम क्या बोलेंगे, हमने खाना, तो हम के लिए क्या यूज करते हैं, वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव, और खाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, वी हैव ईटन फूड, खाना खा लिया, ईटन फूड, राइट, या ईटन द फूड हो जाएगा यहाँ पे, वी हैव ईटन द फूड, ठीक है। शी हैज अ काइंड हार्ट, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। ये इस तरह से आपको हमेशा सेंटेंसेस बोलते रहना है, खुद ही बात करते रहना है कि हमें कहां यूज करना है, कहां इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमें कैसे, हैव यू सीन दिस मूवी, राइट। आसान है, इजी है, हैज और हैव, और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हम बोलेंगे, इसमें हैव, माई फ्रेंड हैज बाइक, दे हैव बीन वेटिंग, इट हैज स्टार्टेड, यू हैव डन, सिंपल और इजी टॉपिक थी दोस्तों। प्रैक्टिस ये वो तरीका है जिससे कंफ्यूजन निकलती है और फ्लुएंसी बनती है, और आज आपने वो प्रैक्टिस की है जो स्पोकन इंग्लिश को रियल बनाती है। तो साथियों, आज हमने स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की डे 20 के क्लास को एक शानदार मुकाम तक पहुंचाया, जहां आपने पूरी तरह से हैज और हैव को की दुनिया को समझा, बोला और महसूस किया। आज हम लोग एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा हैज और हैव का बेसिक यूज, यानी ओनरशिप और पोजेशन दिखाना, जैसे आई हैव अ बुक, शी हैज अ साइकिल, राइट। हैज और हैव को हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे आई हैव ईटन, ही हैज गॉन, वी हैव टायर्ड। हमने देखा सब्जेक्ट के बेस के हिसाब से कि कहां पे हम हैज यूज करते हैं और कहां पर हम हैव यूज करते हैं। हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखी कि लोग क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। हम लोगों ने कुछ कन्वर्सेशन भी देखा कि किस तरह से हमें डेली कन्वर्सेशन करना होता। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे पूरा करने का सबसे बेहतर तरीका है ये मेरी बुक स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। इसको पढ़ना और रोज प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। इस किताब में आपको मिलेगा हैज, हैव और हर टॉपिक पर सिंप्लीफाइड ग्रामर, डेली यूज सेंटेंस बैंक, माइंड वॉइस फ्रेजेस, प्रैक्टिस ड्रिल्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। दोस्तों, 60 दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश की रणनीति, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी सोच को इंग्लिश में बदलने की ट्रेनिंग है। अगर आपको आज की क्लास से फायदा हुआ हो तो आपका एक छोटा सा एक्शन हमें हजारों लर्नर्स तक पहुंचने में मदद करेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं पर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास सीखने की लगन है तो हैज और हैव आपके पास वो जुबान देंगे जो दुनिया को आपके विचारों से जोड़ दे। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार ओझा और ये है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की डे 20 की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक, नए जोश और नए मिशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।